दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा किरण बेदी। किरण बेदी जो है भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा है? भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? तो याद रखना, यमुना नदी। दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के तट पर बसा है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। चलिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोगों को पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना है। और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और यदि हम लोग गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया है चार मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार, कुतुब मीनार। तो इसका सही जवाब होगा कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। जबकि वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जो है वर्तमान में गृह मंत्री है। चलिए, भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जान मथाई, बंसीलाल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब होगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है भारत के पहले रेल मंत्री थे। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री कौन हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुंदर पिचाई, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और कमेंट में हमें बताना कि वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा मौलाना अब्दुल कलाम। ये जो है भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बैटरी बनाने के लिए कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया है एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है बैटरी बनाने में किया जाता है। चलिए, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सबसे नजदीक में जो है बुध ग्रह ही है सूर्य का। ठीक है।
और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी की जो पत्नी है उसका क्या नाम था? तो याद रखना कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था। चलिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? हमारे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद भोसले। तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखना पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था, जिसको भारत का खोजकर्ता भी माना जाता है। भारत का खोजकर्ता कौन है? तो वास्को डी गामा है, ठीक है दोस्तों। और यह पुर्तगाल देश का जो है रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? इनमें से कौन सा युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं? ऑप्शन है राजपूत काल, चोल वंश, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप नोट में लिखकर जरूर रखना, क्योंकि पिछले 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे और 100% संभावनाएं भी बन जाती है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना तारापुर। तारापुर में जो है प्रथम बिजली परमाणु घर स्थापित किया गया है। और यह कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये तारापुर बिजली घर जो है स्थित है। चलिए, न्याय दर्शन का लेखक था। न्याय दर्शन का लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है गौतम, कपिल, कणाद, वाद नारायण। तो इसका सही जवाब होगा गौतम। जी हाँ दोस्तों, गौतम को जो है न्याय दर्शन का लेखक माना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। पिछले वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हूँ, उसको आप लोग जाकर जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि आने वाले समय पर रोजाना मैं जी के वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों।